आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज का ये हमारा सेकंड क्लास है जो कि जीके जीएस रेलवे सीरीज चल रहा है, उसका सेकंड क्लास है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा स्टैटिक जीके का सब टॉपिक डांस चला था, जिसमें एक प्रश्न आपका बाकी रह गया था। तो वह है लाहौर डांस इज रिलेटेड विथ। लाहौर डांस आपका इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय। क्योंकि जो लाहौर डांस है वो मेघालय में परफॉर्म किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोगों का अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि स्टैटिक जीके में आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर मतलब कि टॉपिक है हम लोग का सब टॉपिक। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पद्मश्री मीनाटी मिश्रा was an Indian dancer and actor known for her expertise in which of the following Indian classical dance form। तो जो पद्मश्री मीनाटी मिश्रा थे वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यही पूछा है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न में दिया है अल्लाह रखा कुरैशी हु इज पॉपुलरली नोन एज अल्लाह रखा इज एन इंडियन डैश प्लेयर। तो जो अल्लाह रखा या अल्लाह रखा कुरैशी है वो आपका तबला वादक है, एक भारतीय तबला प्लेयर है वो। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्लाह कुरैशी इज एन इंडियन तबला प्लेयर। अब हम लोग का अगला प्रश्न है डैश इज द फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? रविशंकर, पंडित रविशंकर आप कह सकते हैं। पंडित रविशंकर जो है वो भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रहे हैं, अरे हैं या थे, मतलब एक कह सकते हैं आप लोग। और 55वां प्रश्न है आपका द रिनोड सिंगर MS सुब्बलक्ष्मी वाज एन इंडियन कर्नाटिक सिंगर बॉर्न इन। अब जो हमारी इंडियन सिंगर हैं MS सुब्बलक्ष्मी, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है। तो इनका जन्म आपका मदुरई में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। MS सुब्बलक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था, मदुरई में। अब हमारा अगला प्रश्न है पंडित जयसराज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू विच घराना। जो पंडित जयसराज है वो भारतीय शास्त्रीय गायक के किस घराने से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेवाती घराना। अगला प्रश्न है, ओके इसे जूम कर लेना। द ट्रीटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक किसे मतलब कि कहा जाता है, या निम्नलिखित में से किस तिगड़ी को कर्नाटिक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? इसमें आप इन तीन लोगों का मतलब कि एक ग्रुप है। तो ऑप्शन सी आप देखेंगे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और स्वामी शास्त्री। इन लोगों को द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक से मतलब कहा जाता है। द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है इन लोगों तीन लोगों को। अब हमारा अगला प्रश्न है तराना सिंगर पंडित रत्न मोहन शर्मा बिलोंग टू विच घराना। तो तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा आपका मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर। ओडिसी डांसर इनमें से कौन नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, झावेरी, अरे दर्शना झावेरी। क्योंकि झावेरी सिस्टर जो है वो मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि मणिपुरी डांस से संबंधित लोगों के नाम बताइए, मतलब उसमें से कुछ ऑप्शन दे देगा आप लोगों को। तो झावेरी सिस्टर में से ही एक दर्शना झावेरी है। अगला प्रश्न है आपका पंडित भीमसेन जोशी हु रिसीव्ड भारत रत्न इन 2008 वाज पॉपुलर फॉर द ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड बिलोंग्ड टू द डैश घराना। 2008 में भारत रत्न से संबंधित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और
वह किस घराने से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किराना घराना, क्योंकि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो किराना घराने से संबंधित हैं। तीजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ पांडवानी, a traditional for performing art form from Chhattisgarh, in which she enacts tales from the dash with musical accompaniment। तो जो तीजन बाई हैं वो पांडवानी के एक्सपोनेंट मतलब कि नृतक हैं। वो किस अपने एक्ट में किस कहानी और हाँ किस कहानी को आप कह सकते या कथा को म्यूजिकल फॉर्म में दर्शाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका महाभारता। अगला प्रश्न है आपका, रिवर्स्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट म्यूजिशियन। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। तो कौन है भैया ये? इनका नाम है पुरंदर दास, ऑप्शन ए पुरंदर दास। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुरंदर दास, रिवर्स्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। रिवर्ड और हु एमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस ओन द बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट इन द ईयर 2008। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जाकिर हुसैन। अब हम लोग का अगला प्रश्न है यहाँ से, सोनल मानसिंह इज फेमस फॉर। सोनल मानसिंह किस लिए फेमस है? तो ये अपने डांस के लिए फेमस है, नृत्य के लिए। एक क्लासिकल डांसर है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक क्लासिकल डांसर हैं और ये अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, विथ विच डांस फॉर्म इज द नोटेड डांसर गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह एसोसिएटेड। तो गुरु राजकुमार सिंघजीत किस डांस फॉर्म से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मणिपुरी। तो गुरु राजकुमार सिंघजीत आपके जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस फॉर्म है। अगला प्रश्न है हम लोग का, पंडित बिरजू महाराज इज अ लीडरली डांसर ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। पंडित बिरजू महाराज आपके कथक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, विथ विच डांसिंग फॉर्म इज द नोटेड क्लासिकल डांसर शोभना नारायण एसोसिएटेड। तो शोभना नारायण है जो वो किस डांस फॉर्म से संबंधित है? तो शोभना नारायण आपकी कथक डांस से संबंधित है शोभना नारायण। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, हु एमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज नॉट अ पेंटर। तो रुक्मणी देवी अरुणदेव ये तो एक डांसर है ना, जो कि भरतनाट्यम नर्तक हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विथ विच आर्ट फॉर्म इज गणेश पाइन इज एसोसिएटेड। तो गणेश पाइन आपके पेंटिंग इंडियन पेंटर हैं, तो आपके पेंटिंग से संबंधित है, एसोसिएटेड है। अगला प्रश्न है आपका, विच सिंगर होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सोलो स्टूडियो रिकॉर्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज है फॉर सोलो मोस्ट सोलो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अब हम लोग का अगला सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आर्ट एंड अवार्ड, कला पुरस्कार।
से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न है यहाँ पर, द साहित्य अकादमी वाज फॉर्मली इनागुरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन और ऑन 12 मार्च डैश। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें 12 मार्च को मतलब कि किस सन में हुआ था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से। अगला प्रश्न है, द व्यास सम्मान अ लिटरेरी अवार्ड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 1991 में सबसे पहले सम्मानित किया गया था व्यास सम्मान से। और अगला प्रश्न है आपका 73वां होना चाहिए ना, अभी छूट गया है एक। हाँ, देवेंद्र मेवारी वाज awarded the बाल साहित्य पुरस्कार 2021 फॉर हिज प्ले। तो किस नाटक के लिए या देवेंद्र मेवारी को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नाटक में विज्ञान। अब 74वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ ओनली म्यूजिक। तो ग्रैमी अवार्ड जो है आपका, ये बस आपका म्यूजिक से संबंधित अवार्ड है। अगला प्रश्न है आपका, डैश इज द फर्स्ट रैपर टू विन। पहले रैपर टू विन द पुलित्जर प्राइज फॉर म्यूजिक। तो म्यूजिक के लिए पहले रैपर कौन थे? केंड्रिक लेमर जो थे, उन्हें पहली बार रैपर के लिए रैप करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राइज मिला था। और हम लोग का आखिरी स्लाइड आ गया यहाँ से। तो ये एडवर्टाइजमेंट टाइम है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये बुक है जो कि पिनेकल लॉन्च की है, पिनेकल पब्लिकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें आपको स्टैटिक जीके मतलब कि बेसिक्स मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।